नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जी हां, सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी दरअसल उलझती जा रही है। हर दिन हो रहे नए खुलासे से सोनाली की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि सोनाली की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन कल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आज के पुलिस के दावे इशारा कर रहे हैं कि सोनाली के पीछे कोई साजिश है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। और हमारा पहला सवाल क्या है, आइए आपको बताते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि सोनाली फोगाट की मौत में हत्या का शक क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि आज गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरदस्ती कुछ पिलाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के आने से पहले डीजीपी साहब ने और सीएम साहब ने कैसे मान लिया कि उनका हार्ट फेल हुआ है? ये षड्यंत्र था पहले भी। वहां जाके कानून ऐसा है, बॉडी पड़ी रहेगी और ये वहां इतनी दूर कोई आएगा नहीं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। सोनाली की मौत को लेकर के हर दिन हो रहे खुलासे ने सोनाली की मौत को संदेहास्पद बना दिया है। गोवा में जब 23 तारीख को सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई तो बताया गया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन जब सोनाली के परिवार वालों को ये खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद संजीदा रहने वाली सोनाली को दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। सोनाली के परिवार वालों ने सोनाली की हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया था कि सोनाली की मौत के पीछे सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर सांगवान है। इस मामले में आज गोवा पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली को जबरन कुछ पिलाया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ कि सोनाली को कुछ पिलाया गया, जिसके बाद वो अपने होश खो बैठी। सुबह 4:30 बजे के करीब जब सोनाली खुद को संभालने में नाकाम रहती है तो उन्हें बाथरूम की ओर ले जाया जाता है और वहां उन्हें 2 घंटे तक रखा जाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिर सोनाली को बाथरूम में 2 घंटे क्यों रखा गया और तबीयत खराब होने के बाद भी उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सोनाली की मौत के पीछे साजिश का एंगल नजर आ रहा है, इसलिए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान दोनों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए लगाया गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट को बुला लिया गया है और एक्यूज्ड को फर्दर तफ्तीश के लिए एफएसएल की टीम के साथ बाकी मौकों पर ले जाकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। कल गोवा में सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी सोनाली की संदेहास्पद मौत की ओर इशारा किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट में आया हुआ है तो उसमें क्लियर है मर्डर है। ये अपने आप तो होता नहीं बॉडी के ऊपर, ये अपने आप तो होते नहीं। बॉडी इंजर्ड हुई है ऐसा तो कोई है नहीं। बंदा भी अपने आप बैठे बैठे अपने चोट मार लेगा, बंदा मर गया, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं है। आज गोवा पुलिस ने नए खुलासे के बाद ये साफ किया कि सोनाली की मौत सामान्य नहीं थी और अब पुलिस भी साजिश के एंगल से जांच में जुटी हुई है। सोनाली फोगाट मौत मामले में मुंबई से लेकर गोवा तक हर जगह हलचल है। गोवा में गोवा पुलिस लगातार नए पहलू को सुलझाने में लगी पड़ी है। ऐसे में 2 व्यक्तियों पे पहले से गोवा पुलिस को शक था और अब और 2 महिलाएं गोवा पुलिस के शक के घेरे में हैं, जो इस पहेली को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा सकती हैं।
इधर गोवा के डीजीपी ने भी कहा है कि सोनाली की मौत का सच जानने के लिए आईजी और 2 एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। देखिए, इसमें हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और 2 एसपी रैंक के अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई गैप्स नहीं रहने चाहिए। और इनके जो प्रिय जन थे उनकी कंप्लेंट पर इसीलिए हमने केस भी दर्ज किया ताकि उनको किसी प्रकार की उनके मन में कोई शंका नहीं रहे। गोवा पुलिस इस घटना के दौरान वहां पर मौजूद कुछ और लोगों से पूछताछ करने जा रही है। गोवा पुलिस के मुताबिक उन लोगों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पंकज उपाध्याय, गोवा, गुड न्यूज टुडे। गोवा पुलिस ने आज दावा किया कि उसके हाथ कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिसमें आरोपी सुधीर और सुखविंदर सोनाली को जबरन कुछ पिलाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि गोवा पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि सोनाली को जो पिलाया जा रहा था वो ड्रग्स ही था, लेकिन उन्होंने इस अंदेशे को खारिज भी नहीं किया है। लिहाजा हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या सोनाली को ड्रग्स देकर मारा गया? अहम सवाल आपको बताते हैं, आइए आपको सुनाते भी हैं कि इस मामले में गोवा पुलिस के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई क्या कह रहे हैं। सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। उन्होंने बताया है कि ये एक कोई सिंथेटिक ड्रग थी जिसका नाम उन्होंने हमें अभी तक नहीं बताया। क्योंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता लगेगा। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता करें। पुलिस अब सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद लेने जा रही है। इसके लिए एक्सपर्ट्स को घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वहां कुछ और लोग मौजूद थे। लिहाजा हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा तीसरा सवाल है कि क्या मौकाए वारदात पर कोई और भी मौजूद था, क्योंकि इसी से गुत्थी सुलझेगी। दरअसल पुलिस का कहना है कि उस जगह पर 2 लड़कियां मौजूद थी जिनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पारस तामा। सोनाली फोगाट मौत मामले में मुंबई से लेकर गोवा तक हर जगह हलचल है। गोवा में गोवा पुलिस लगातार नए पहलू को सुलझाने में लगी पड़ी है। ऐसे में 2 व्यक्तियों पे पहले से गोवा पुलिस को शक था और अब और 2 महिलाएं गोवा पुलिस के शक के घेरे में हैं, जो इस पहेली को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा सकती हैं। सोनाली ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा किया, वहीं से उसे दगा मिला। सोनाली के कत्ल का आरोप जिन पर लग रहा है वो न केवल सोनाली के विश्वसनीय थे, बल्कि वो सोनाली के बेहद करीबी भी थे। ऐसे में हमारा चौथा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। हमारा चौथा सवाल है कि कौन है सुधीर और सुखविंदर जिन पर लगा है सोनाली की हत्या का आरोप। ये 2 लोग हैं जिन पर सोनाली की हत्या का आरोप लग रहा है। दरअसल सुधीर सांगवान सोनाली का पीए था और वो सोनाली के साथ साए की तरह चिपका रहता था। सुधीर का मित्र ही है सुखविंदर और ये दोनों उस मनहूस रात में सोनाली के साथ पार्टी कर रहे थे, जिसके कुछ ही देर बाद ही संदेहास्पद परिस्थितियों में सोनाली की मौत हो गई। सुधीर सांगवान और सुखविंदर, यही वो 2 किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द सोनाली फोगाट की मौत की जांच की सुई घूम रही है।
सोनाली फोगाट की मौत की तफ्तीश में जुटी गोवा पुलिस का भी मानना है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर शक गहराने की कई वजह है। अब तो सीसीटीवी में पार्टी के दौरान जबरन नशीला पदार्थ पिलाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। दरअसल सोनाली फोगाट का परिवार पहले ही सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर कत्ल का शक जता चुका है। सोनाली का परिवार साफ साफ कह रहा है कि सोनाली की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी भी एक वजह है। सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान की जान पहचान साल 2019 में हुई थी। तब हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए फोगाट ने बीजेपी का दामन थामकर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इसी दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली फोगाट के संपर्क में आए। चुनाव खत्म होने के बाद सुधीर ने सोनाली के पीए के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बाद में सुखविंदर भी सोनाली के संपर्क में आ गया। समय बीतता गया तो दोनों ने सोनाली का भरोसा जीत लिया। बाद में आरोप लगाए गए कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से सोनाली अपने परिवार से दूर होती गई और जिससे उनके बीच बातचीत भी कम होने लगी। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के संपर्क में आया और जल्द ही सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट का विश्वास जीत लिया, जिसके बाद वो सोनाली फोगाट के निजी फैसलों पर भी हक जताता था। बाद में सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ उसके फार्म हाउस पर भी रहने लगा और बाद में सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर को भी अपने साथ जोड़ लिया। अभी भी जो वो गोवा गए थे उस समय भी सुधीर सांगवान और सुखविंदर साथ ही उसके साथ परछाई की तरह चलते थे और परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप सुधीर और सुखविंदर पर ही है। फरवरी 2021 में एक चोरी हुई थी घर में 35-40 लाख रुपए की, तो उसमें कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया क्योंकि जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन जो भी करनी होती उनके पीए जाया करते, लेकिन उनको 22 को उन्होंने क्लियर बता दिया था कि सुधीर सांगवान और उसके दोस्त ने ही वो अपने घर चोरी करवाई है और अब मैं हिसार आऊंगी और हिसार आने के बाद में मैं पुलिस कार्रवाई करवाऊंगी। आरोप है कि साल 2019 में सोनाली के घर पर चोरी के बाद सुधीर सांगवान ने सोनाली के यहां काम करने वाले सभी पुराने लोगों को काम से निकाल दिया और अपने दोस्त सुखविंदर को काम पर रख लिया और दोनों सोनाली को दबाकर रखने लगे। के पीए थे उन्होंने काफी टाइम से जो कुक था उसकी नौकरी से निकाल दिया था उसको और बोला कि जो खाने का अरेंजमेंट है वो सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। अभी कौन है वही थे मौके के, वही हाँ सुधीर सांगवान थे। क्या टिकटॉक ऐप से शोहरत हासिल करने वाली हरियाणा के हिसार जिले की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट 22 अगस्त को सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी के साथ गोवा आई और अंजुना में एक होटल में ठहरी थी। तबीयत ठीक न लगने की शिकायत के बाद 23 अगस्त को सुबह उन्हें सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जिसे परिवार हत्या बता रहा है। जिसके बाद से शक की सुई सुधीर सांगवान और सुखविंदर की ओर घूम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोनाली की मौत को उसके परिवार वाले पहले दिन से हत्या का मामला बता रहे थे। सोनाली के परिवार वालों ने सोनाली के निजी सचिव सुधीर सांगवान पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा पांचवा सवाल है, क्या सोनाली को ब्लैकमेल किया जा रहा था? यह बेहद गंभीर सवाल है। क्या सोनाली को वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा था? सोनाली के परिवार वालों ने तो यही दावा किया है कि सोनाली का यौन शोषण किया जा रहा था। सोनाली के भाई ने तो यहां तक दावा किया था कि सोनाली को एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। क्या सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई है? लेकिन परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है और आरोप सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर है।
सोनाली फोगाट के भाई ने आरोप लगाया है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट का यौन शोषण किया करता था और लगातार उसकी बहन को ब्लैकमेल भी किया करता था। उसके अलावा परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सोनाली फोगाट की हत्या से पहले सोनाली फोगाट ने अपने परिवार वालों से फोन पर बात करके इस बारे में उन्हें जानकारी भी दी थी। आरोप है कि सोनाली फोगाट ने बताया था कि उन्हें घबराहट हो रही है और उनके खाने में कुछ जहरीली चीज मिलाई गई है। सोनाली की असमय मौत ने सोनाली के परिवार को तोड़कर रख दिया है। खास करके उनके 15 साल की बेटी यशोधरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। यशोधरा के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी, अब उसकी मां ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा छठा सवाल है, इस केस में सोनाली के परिवार का क्या है रुख? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आखिर परिवार वाले क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में। आज सोनाली का अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सोनाली के परिवार वालों ने सोनाली को अंतिम विदाई दी। अब सोनाली की बेटी अपनी मां के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। बेटी के कंधों पर मां की अर्थी क्या गुजरी होगी इस मासूम के दिल पर। कलेजा छलनी करने वाली ये तस्वीर किसी को भी झकझोर कर रख दे। एक घरौंदा ऐसा बिखरा कि एक बेटी को अपनी मां की अंतिम विदाई में शामिल होना पड़ा। मां की अर्थी को कांधा देना पड़ा। मुखाग्नि संस्कार तक निभाना पड़ा। सोनाली फोगाट ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदाई का सपना संजोया होगा, लेकिन यहाँ होने को तो कुछ और ही मंजूर था। पहले सिर से पिता का साया छूटा और अब मां की आंचल भी कभी मयस्सर नहीं हो पाएगी। अब किसके भरोसे जिंदगी का सफर आगे बढ़ेगा? सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और पीछे छोड़ गई है अपनी इकलौती बेटी यशोधरा को। टिकटॉक सेंसेशन रही, लोगों की चहेती रही। आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अपने साथ साथ वो कई सवाल भी पीछे छोड़कर जा रही हैं। सवाल ये कि क्या उनकी मौत के जो जिम्मेदार थे वो सिर्फ 2 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी अब गोवा पुलिस ने की है? क्या उन्हें गोवा जाना चाहिए था? किन परिस्थितियों में वहां वो गई? परिवार को इसका ज्यादा संज्ञान क्यों नहीं था? और क्या उनका वक्त इतना खराब था कि उन्होंने अपने भाई को फोन कर कर बताया कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी अंतिम वक्त पर उनके साथ ये अनहोनी घटना हो गई। गोवा से सोनाली का पार्थिव शरीर हिसार मॉर्चरी से उनके ढूंढर फार्म पर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार की रस्में निभाई गई। आखिरी रस्म निभाने के दौरान सोनाली फोगाट के शव को देख यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। यशोधरा के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और अब मां का साया भी सिर से हट गया है। यशोधरा इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है कि उसके मां के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। हिसार से मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
सोनाली की मौत पर पहले से ही सोनाली के परिवार वाले संदेह जता रहे थे और इस मामले में हरियाणा सरकार से सीबीआई जांच का अनुरोध भी कर रहे थे। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 7वां सवाल है कि क्या सोनाली की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी इंतजार करना होगा और सरकार का क्या रुख होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। सोनाली की मौत पर लगातार चूंकि कई सवाल उठ रहे हैं, इसे देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा था कि अगर परिवार चाहेगा तो उन्हें सीबीआई जांच की सिफारिश करने में कोई परेशानी नहीं है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पोस्टमार्टम होने के बाद आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोनाली फोगाट के परिवार वाले लगातार मांग उठा रहे हैं कि उसकी मौत की सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया है कि अगर परिवार वाले लिखित तौर पर सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते हैं तो उसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।